इस वीडियो में बात करते हैं फिलिंग की। यानी कि आप एक्सेल में जो सेल होती है, सेल्स में डेटा को कैसे फिल कर। तो फिल करने के लिए आप चार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक है कॉपी, दूसरा है सीक्वेंस, तीसरा है डेट्स और उसके बाद फंक्शंस। तो कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी करके आप कैसे सेल्स में डेटा फिल करते हैं, सीक्वेंस का इस्तेमाल करके कैसे सेल्स में डेटा फिल करते हैं, या फिर डेट्स का इस्तेमाल करके फंक्शन। तो जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइप का डेटा आपको फिल करना है, उसी टाइप के मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी को देख लेते हैं। तो आपको क्या काम करना है, ये जो office.com की वेबसाइट है www.office.com, इस पर आना है, इस पर लॉगिन करना है। इस पर लॉगिन करेंगे तो सीधे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आईडी में लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ से आपको ऑफिस 365 को यूज़ करने की फैसिलिटी मिल जाएगी और उसके अंदर आपको मिलेगा एक्सेल। लोग इसके अंदर लॉगिन होके आ चुके हैं। तो ये एक्सेल है और यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है सेल को फिल करने का, वो है कॉपी। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए ये बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक नंबर डाल दिया 100। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, मान लीजिए ये जो नीचे वाली सेल है, ठीक, इन सभी में मुझे ये 100 फिल करना है। ठीक है, और 100 ही फिल करना है, तो इसी को बोलते हैं कॉपी करना। यानी कि जो 100 है वही दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, इन सभी सेलों में यही फिल करना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसका जो बॉटम कॉर्नर है, जैसे ही आप वहाँ पर माउस कर्सर ले जाते हैं तो वो प्लस सिंबल की तरह दिखता है। तो जैसे ही वो प्लस सिंबल की तरह हो जाए तो आपको वहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके नीचे की ओर ड्रैग करना है, इस तरीके से। तो जहाँ तक ड्रैग करेंगे उतनी जो सेल्स हैं वहाँ पर ये 100 फिल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉपी फिल करना। यानी 100 जो कॉपी थी उसी को बाकी दूसरी सेल्स में फिल कर देना। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड बोलता है सीक्वेंस फिल करना। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपी इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं मिला है उसे। तो जो सीक्वेंस होती है एक प्रकार का पैटर्न होता है। जैसे कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब 100 है यहाँ पर। यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 103 103। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 है और यहाँ पर 103 है। यानी कि एक पैटर्न है यहाँ पर। पैटर्न ये है कि 3 का डिफरेंस है और नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फिल करूँगा आगे की नीचे वाली सेल कि एक आपको सीक्वेंस दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं कि सीक्वेंस वाला नंबर फिल करना। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल या शिफ्ट से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ये जो नीचे वाला जो बॉटम है, ये जो राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर है, यहाँ पे जैसे ही माउस कर्सर ले जाएंगे तो आपको ये प्लस वाला सिंबल दिखता है बड़ा होते हुए। तो जैसे ही बड़ा सा ये आपको प्लस सिंबल दिखता है, आप यहाँ पर माउस जो लेफ़्ट माउस बटन है उसको प्रेस रखते हुए नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। तो ये नंबर आपके आ गए और ये है सीक्वेंस की फिलिंग। तो इसको बोलते हैं कि एक सीक्वेंस जो है उसकी फिलिंग की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 103 था, उसके बाद 106 आया, 109 आया, फिर 112 आया, फिर 115 आया। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस पे फिलिंग होना है। इस तरीके से पैटर्न की फिलिंग हो गई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट और नंबर दोनों के रूप में लेते हैं, उसको भी फिल करके देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे 10 देता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो नंबर है 10, 11, 12 वो सीक्वेंस के रूप में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये फिलिंग होती है। तो यहाँ पर कॉपी भी हो रही है और पैटर्न भी यहाँ पे मिला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिलिंग हो रही है। तो यही था एक्सेल में फिलिंग करने का तरीका। और उसके बाद डेट है, तो डेट आप डालकर भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फंक्शन होता है, तो फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल फंक्शन का बता दें। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए इक्वलिटी सिंबल यहाँ लगाया मैंने, और यहाँ पे एक नाउ नाम का फंक्शन ले लेते हैं। तो ये नाउ नाम का फंक्शन है जो कि आपको करेंट डेट देता है। जैसे मैं इसको, ये नाउ नाम का फंक्शन, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अब आज की डेट दे देता है। ठीक है, कितना टाइम हुआ ये वही डेट दे रहा है। सेकंड एग्जांपल में हम लोग फंक्शन के ज़रिए इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें मैं क्या काम करता हूँ,
दो नंबर्स रहेंगे जिनका सम मैं तीसरे वाले बॉक्स में रखूँगा। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर मैं इसके बगल में ले लेता हूँ और फिर दोनों नंबर्स का सम करके हम लोग तीसरे वाले बॉक्स में रखेंगे। तो इसको फंक्शन के ज़रिए कैसे करेंगे, यानी फंक्शन के ज़रिए फिलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसी टाइप का हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर भी लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अलग हो गई। उसके बाद यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। अब हम लोग क्या काम करना चाह रहे हैं, ये जो दोनों नंबर हैं ऊपर वाले, ये 100 और ये 100 दोनों को सम करके हम लोग यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सम करने के लिए आपको इस बॉक्स में इक्वल सिंबल लगाना पड़ेगा और उसके बाद एक सम नाम का फंक्शन होता है, क्योंकि सम के ज़रिए हम लोग फिलिंग करेंगे यहाँ पर। तो ये आप लिखेंगे सम, तो ये आ जाएगा अपने आप। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे पैरामीटर दिए किस तरीके से आप यहाँ पर रखेंगे। तो नंबर 1 ये यानी कि फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल कौन सी, ये वाली, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहाँ पर कामा लगाना है। उसके बाद देखिए दूसरी नंबर 2 वाली सेल, तो दूसरी वाली ये सेल है, इसको सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर आ गया E5। अब इसको बंद कर दिया। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए आ गया सम, यानी कि ये दोनों जो सेल है, ठीक है, इन दोनों सेल का सम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे फिल करते हैं, तो फंक्शन के ज़रिए कैसे फिल करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आप 200 वाली जो सेल है इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आइए, अपना माउस कर्सर ले जाइए और जैसे ही प्लस सिंबल आता है वैसे ही आपको सीधे ड्रैग करके माउस ड्रैग करके नीचे ले आना है। ठीक है, तो देखिए बाकी भी जो नंबर हैं, बाकी भी जो बॉक्स हैं उनका सम सामने आ गया। जैसे 106 + 116 कितना हो गया, 222। 109 + 124 कितना हो गया, 233। तो इस तरीके से ये होता है। आप जिस भी बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिए उस सम फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो ये होता है फंक्शन के ज़रिए फिलिंग करना। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल था। इसमें जो हम लोग ड्रैग करते हैं, इसी ड्रैग की जगह पर आप एक दूसरा काम और कर सकते हैं जिसके ज़रिए भी आउटपुट आ जाता है। वो ये है कि जैसे आप ड्रैग करते हैं ना, उसकी जगह पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आउटपुट आ जाता है। जैसे कि हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं इतनी पोर्शन को, और आप देखिए ऊपर में ये जो बॉक्स है इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे जैसे ही आप माउस कर्सर ले जाते हैं तो ये प्लस वाला सिंबल आता है। तो यहाँ पर ड्रैग करने की जगह पर आप डबल क्लिक करते हैं तो भी आपका आउटपुट आ जाता है। देखिए आ गया। तो इस तरीके से भी डबल क्लिक करके भी आप काम कर सकते हैं। बस एक केस में डबल क्लिक ये काम नहीं करता है, जब इसको पैटर्न नहीं मिलता है तब उस केस में ये काम नहीं करता है, मतलब रिलेशन नहीं मिलता तब नहीं काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे से हटा दूँ और इस चीज़ को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ 200। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये माउस कर्सर ले जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए नहीं काम कर रहा है। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि इसे रिलेशन नहीं मिल रहा है इन दोनों के साथ जो है, इन दोनों। इसके लिए सिंपली आपको क्या काम करना है, इनके हेडर को बना लेना है। जैसे आप देखेंगे हेडर मतलब इस कॉलम का वैल्यू क्या है, मतलब इस कॉलम में जो वैल्यू हैं वो क्या चीज़ हैं। तो जो चीज़ होती है उसी को यहाँ पर हम हेडर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं QTY लिख देते हैं और इसको यहाँ पर इसको लिख देते हैं कुछ भी हुआ, जैसे कि वेट लिख देते हैं, WT लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, मान लीजिए GT लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हेडर हो गया। अब देखेंगे तो भी ये सही से काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है ना ये गैप कर रही है। ठीक है, तब भी आप देखेंगे ये अभी भी ये काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भी जो ये एम्प्टी लाइन है इसका भी अगर कोई हेडर बना देते हैं, मान लीजिए SD नाम का एक हेडर बना दिया, रीनेम कर दिया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये जो कॉलम है इस कॉलम का एक हेडर है SD। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वैसे ही आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देखिए आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से ये छोटी सी चीज़ है जो कि एक ट्रिक की तरह है जो कि आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक के ज़रिए।